हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी लोग कैसे हैं? आज हम लोग कर रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का। मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ पे लिख देती हूँ। आज हम लोग कर रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का CC1 कर रहे हैं हम लोग। मार्केट स्ट्रक्चर डॉग बाहर में इसका आवाज आ रहा है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर उसी का आवाज आ रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर हम लोग कर रहे थे अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो कि हमारा CC2 था उसको कर रहे थे। अभी हम लोग कर रहे हैं CC1, ठीक है। CC1 की बात करें, CC1 में हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट करने के बाद हम लोग ने CC2 हम लोग करने लगे थे। तो मैंने सोचा कि चलिए मोनोपोलिस्टिक के बाद ओलिगोपोली मार्केट भी कर लेते हैं। तो देखिए आज मैं ओलिगोपोली मार्केट लेके आई हूँ। ये आपका ओलिगोपोली मार्केट क्या है आज हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। कल हम लोग ने मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन किए, उससे पहले मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट, उससे पहले डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है। अगर हम बात करें ओलिगोपोली मार्केट की, हम लोग ने परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक ये सब कर लिया है। ओलिगोपोली क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ओलिगोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन। ये एक ऐसा मार्केट सिचुएशन है जहां पे फ्यू फर्म्स सेलिंग, यहाँ पे जो कुछ बहुत मतलब यहाँ पे क्या एक सिंगल फर्म भी नहीं है और लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल फर्म्स भी नहीं होते, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे सिंगल फर्म्स भी नहीं होते हैं। और यहाँ पे ये वाला गेट लगाइएगा तो बहुत ज़्यादा साउंड आता है बाहर, ठीक है। ये यहाँ बाहर से थोड़ा साउंड आ रहा है इसलिए मैंने बोला। यहाँ पे सिंगल फर्म्स भी नहीं होते हैं, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स भी नहीं होते हैं। यहाँ पे होते हैं फ्यू फर्म्स, मतलब 3, 4, 5 फ्यू फर्म्स, ठीक है। फ्यू फर्म्स होते हैं ओलिगोपोली मार्केट में। और देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो होमोजीनियस होता है या डिफरेंशिएटेड होता है या फिर आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे दिखने वाले प्रोडक्ट, या फिर डिफरेंशिएटेड कुछ थोड़े अलग जैसे प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे सेल करते हैं। यहाँ पे 3, 4 या 5 फर्म्स होते हैं, इसी को बोलते हैं ओलिगोपोली में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स नहीं होता। ओलिगोपोली में वन फर्म नहीं होता, यहाँ पे फ्यू फर्म्स होते हैं, मतलब 3, 4 या 5 फर्म्स होते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो मार्केट को हम लोग बोलते हैं कंपटीशन अमॉन्ग दी फ्यू। इस तरह के मार्केट हम लोग क्या बोलेंगे? कंपटीशन अमॉन्ग दी फ्यू। इसका मतलब क्या है? सपोज करिए ये हमारा मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये क्या 4 फॉर्म्स के बीच में, सभी के बीच में क्या होता है? कंपटीशन होता है। इस तरह के मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपटीशन अमॉन्ग दी फ्यू, ठीक है। As there is few firms in the market, so the यहाँ पे क्या होता है? कंपटीशन अमॉन्ग दी फ्यू। सपोज करिए यहाँ पे आप कोई भी मार्केट ले लीजिए, यहाँ पे सेल हो रहा है 200 का एक टी शर्ट। सपोज करिए 200 का एक टी शर्ट सेल हो रहा है, सेम टी शर्ट है, सबने प्राइस रखा है 200, सबने 200 रखा है, सबने 200 रखा है, ठीक है। यहाँ पे जब एक फर्म या एक सेलर क्या करता है? प्राइस को बढ़ा देता है, ठीक है, 200 से 250, तो इसको कोई फायदा नहीं होता है, इसको नुकसान होता है, लॉस होता है, क्योंकि बाकी के जो फर्म्स हैं वो प्राइस को नहीं बढ़ाए, वो अपने प्राइस पे टिके हुए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक फर्म क्या कर रहा है? प्राइस को घटा दे रहा है 200 से 150, तो यहाँ बाकी के जो फर्म्स हैं उनको नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, क्योंकि सारे कस्टमर्स इसके पास चले जाएंगे, क्योंकि ये सेम प्रोडक्ट को कम प्राइस में सेल कर रहा है। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है
कि ये इस ओलिगोपोली मार्केट में कंपटीशन होता है अमॉन्ग द फ्यू, मतलब कुछ फर्म्स के बीच में कंपटीशन होता है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोपोली की बात करें, ओलिगोपोली मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड, एक है परफेक्ट या प्योर ओलिगोपोली, एक है इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। अगर हम परफेक्ट ओलिगोपोली की बात करते हैं, इसको हम लोग प्योर ओलिगोपोली भी बोलते हैं। परफेक्ट इज सेड टू बी प्योर ओलिगोपोली इफ दे प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस क्या करता है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, मतलब एक जैसे प्रोडक्ट, एक जैसे एक समान प्रोडक्ट भी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। या फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री ऑफ स्टील, एल्युमिनियम, ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिकल, परफेक्ट और प्योर ओलिगोपोली यहाँ पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं ओलिगोपोली मार्केट का, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे देखिए ओलिगोपोली की बात करें, टेलीकॉम इंडस्ट्री की बहुत 4-5 ही हमारे पास 3-4 ही ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ऐसे फर्म जहाँ पे 3-4 ही फर्म्स है उसके कंपटीशन के, वो आपके ओलिगोपोली मार्केट में आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो ओलिगोपोली मार्केट है, यहाँ पे मोनोपोली के एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, सपोज करें टेलीकॉम ये इंडस्ट्री में 4-5 ही पाए जाते हैं ऑप्शन हमारे पास है, और वो चाहे तो वो एक हो सकते हैं, और सब एक हो जाएंगे तो मोनोपोली बन जाएगा। वैसे यहाँ पे 4-5 अगर फॉर्म से वो एक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोनोपोली बन सकता है, इसकी चांसेस हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इम्परफेक्ट ओलिगोपोली की, तो ओलिगोपोलीज टू बी इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट कब होता है, जब वो प्रोडक्ट, जब वो होमोजीनियस, वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट या फिर होमोजीनियस, वो अलग तरह के प्रोडक्ट या फिर एक तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, वो भी क्लोज सब्स्टिट्यूट के साथ। जैसे कि क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, टी का क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफ़ी, ठीक है। टी का जो जैसे शुगर, ठीक है, शुगर का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि इम्परफेक्ट ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, ये यहाँ पे प्रोड्यूस होता है होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट विथ क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। और फॉर एग्जांपल में टीवी, ऑटोमोबाइल्स, ये सब आप ले सकते हैं। तो आज हम लोग ने ओलिगोपोली मार्केट का सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट किया है, टाइप किया हुआ है, और कल मैं इसके आगे प्राइस डिटर्मिनेशन और इसके आगे मैं पढ़ाऊँगी, इसके फीचर्स क्या हैं, वो सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल का क्लास ज़रूर करें, और शॉर्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, कंसेप्ट भी बताती हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।